हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सेंटर की कुछ स्कीम्स के बारे में, यानी कि कुछ योजनाओं के बारे में जो चलाई तो इसलिए जाती है ताकि आम जनता को फायदा मिले। लेकिन आज तक आप मुझे एक स्कीम बता दीजिए जिसमें घोटाले ना हुए हो और जिन्होंने कोई लाभ दिया हो आम जनता का। खैर छोड़िए, ये सब होता रहेगा, लेकिन हमें तो यहाँ से एग्जाम में जो सवाल आने हैं उनको करना है। और इस बार ध्यान रखना है, एनटीपीसी आप यूजी के लिए जा रहे हो तो एक एक योजना को, स्पेशली जो आपकी केंद्र सरकार की है, उसको पूरी डिटेल में करके जाना, पूरी उनकी हाईलाइट, उनके जो फैक्ट है उनको करके जाना, क्योंकि आपसे कथन वाइज सवाल, स्टेटमेंट में सवाल पूछे जा रहे हैं। यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये आपकी रिवीजन क्लास है, मैं पहले ही बता देती हूँ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन इसमें मैंने बहुत सारे बिल्कुल आपके ऐसे ही रखे हैं जिनका लेवल थोड़ा सा अप है कि भाई उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, और जो आपको हमेशा मिलती है विद फोटो, ठीक है। बट अगर योजनाएं करना चाहते हो और चाहते हो कि 3-4 सवाल आपकी एक शिफ्ट के सही हो जाए, तो एक समसमायिकी आती है जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाएं करके ऐसे ही लिखा आता है, उसको मंगा लो। पतली सी आपकी एक बुक होती है, ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। वहां पर डिटेल वाइज क्या उसके लक्ष्य होते हैं, कब उसको लॉन्च किया गया, क्या उसका एम है, आगे जाके उसको बढ़ाया घटाया जो भी करना है, कितना फंड किस कैटेगरी में आपका यहाँ पर गया है, सब कुछ उसमें रहता है। तो आप उससे रिवीजन जो है वो अपना, या फिर याद जो है वो कर सकते हैं। वो पूरा आपके ऊपर है कि आप उसको लेना चाहोगे या नहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। एक मैंने और पहले भी बनाई थी एनटीपीसी, जब ग्रेजुएट लेवल में जो पूछी गई थी, वो भी जरूर देख कर जाना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको समझ आएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी सेंटर स्कीम के नाम से, ठीक है। तो चलिए अपने पहले सवाल पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो पहला है आपका केंद्रीय बजट 2025 और 26, ठीक है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025 से 2030 के अनुसार नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश के उद्देश्य से 2025 और 2030 के लिए दूसरी योजना हेतु धनराशि जो है वो कितनी है? तो ये धनराशि आपकी 10 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक कितनी धनराशि जो है वो आपकी संवितरित की जाएगी? तो ये आपकी करी जाएगी 2 लाख करोड़, ठीक है। आई एम सो सॉरी, 1 लाख करोड़ करी जाएगी, ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल बी दैट इज, हाँ आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1 लाख करोड़। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो आपका यहाँ पर 2000 किलोमीटर का। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है, कि आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितने हैं? तो ये अंक है आपके जी 1400, ठीक है। आगे देखिए 2023 और 2024 के, वहां से भी आपके क्वेश्चन आए थे। और हाँ, आप में से जो जो बजट से क्वेश्चन, बजट में योजनाएं जो आपकी आती है, वहां से बहुत सवाल पूछे गए। आप में से जो जो बजट का 10 मिनट शो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर आप बस लिख देना बजट, यस मैम या फिर यस मैम, लेकिन लिखना जरूर, मैं पढ़ूंगी आपका, ठीक है, तभी आ सकता है वो। 2024-25 के बजट प्राकलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा हो जाती हूँ। धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ये आपका इस योजना का उद्देश्य देखिए, जो पीजीटीवी आपके यहाँ पर है, उनके उत्थान के लिए इसको कराया जा रहा है, जो हमारा जनजातीय समूह रहता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास करना है, तो बिल्कुल करना है, ये इसका एकदम कथन सही है। इस योजना का लाभ अन्य आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों वाले केवल 10 राज्यों को मिलेगा? नहीं, इसमें लगभग 26 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। इसका शुभारंभ आपका 2 अक्टूबर 2024 को नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, तो केवल एक ही इसमें सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 जून से 30 जून 2025 तक ही चला था विजन टू मिशन, ठीक है, फ्रॉम विजन टू मिशन। इसका ट्राइबल वेलफेयर के लिए है धरती आबा अभियान यहाँ पर, ओके। एंड ये 150वीं जो आपकी यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की, उस पर आपको इसको लाया गया था। 700 प्लस शेड्यूल ट्राइब इसमें यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। 26 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में ये है। 5.5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन को ये कवर करेगी। 63,843 विलेजेस को कवर करेगी, और इसमें 79,156 करोड़ आउटले फॉर 5 ईयर, ये आपका इसका पूरा सिनेरियो रहेगा, ठीक है। किसके लिए? इम्प्रूविंग सोशो इकोनॉमिक, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन होती है आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज की, उनके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है जी। चलो
भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत किस वर्ष लॉन्च किया था? तो ये आपका 2020 में लॉन्च किया था। और आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपको सब कुछ पता है ना? पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इनमें से कौन सी वाहन श्रेणियां मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी? तो इनमें वो नहीं होगी जो निजी, अपने निजी काम के लिए आपका यहाँ पर यूज कर रहे हो, यानी कि निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन का अगर आपका यूज होगा तो वो आपकी इसकी पात्रता नहीं रखेगी। ठीक है, और बाकी जो रखेंगे देखिए, 2 व्हीलर, ठीक है, 3 व्हीलर भी रखेंगे, रजिस्टर्ड ई रिक्शाज एंड ई कार्ड जो होते हैं वो भी, ई एम्बुलेंस भी, ई ट्रक भी, ई बस भी, चार्जिंग इंफ्रा, और ये आपका सब कुछ एलिजिबल रहेंगे। भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करी गई थी वो 2015 में शुरू करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने की कौन सी योजना जो है वो शुरू करी थी? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू करी थी। 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% जो ब्याज में छूट मिलेगी। जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है उनको ये आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, 2024-2025 से 2030-2031 तक के लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट जो है इसके लिए तय किया गया था। इसमें 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की जो है वो उम्मीद है। ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान कितने महीने हर महीने कितनी राशि दी जाएगी? तो हर महीने इंटर्नशिप के दौरान आपकी 5000 रुपए मिला करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 1 करोड़ युवा जो है 500 टॉप कंपनीज में यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अब जाएंगे नहीं ये तो पता नहीं, इन्हीं को पता होगा। अक्टूबर 3 2024 को इसका लॉन्च हुआ था। ठीक है, 5 साल के लिए इसको रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। 2024 सितंबर 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए कौन कौन पात्र होगा? तो इसके लिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे पात्र होंगे। ये इसका पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ दैट फुल कॉर्पस गोज टू गार्जियन, गार्जियन के पास सारा चला जाएगा वो। ठीक है, विड्रोवल 18 कन्वर्ट्स टू रेगुलर एनपीएस, रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 लैकिन पीरियड 3 ईयर लोकिन पीरियड होगा, लैकिन बोलते मैंने, लोकिन पीरियड आपका 3 इयर्स का होगा। ठीक है, पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं 25%। ठीक है, ये भी आपको किसके लिए? एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और कोई डिसेबिलिटी हो जाएगी तो आपका उसके लिए। इंडियन सिटीजन एज 0 से 18 एलिजिबल होंगे यहाँ पर। तो इसके बारे में जब आपको पीडीएफ मिलेगी परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल से पढ़ लेना, सबके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ आपका यहाँ पर कब किया गया? ठीक है, तो ये 29 मई आपका 2021 को किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी? आपका प्रति माह 300 यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हो 60%, इसमें लगाने में भी 60% सब्सिडी सरकार देगी, 78,000 रुपए तक की सहायता देगी, और मुफ्त में आपका यहाँ पर 300 यूनिट बिजली देगी। केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च उन्नति, तो उन्नति योजना जो है वो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछी गई थी और इसमें भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए है? तो ये आपका औद्योगिक क्रांति के लिए है। किस क्षेत्र में? जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि जो हमारी 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट जो हमारी यहाँ पर क्या है स्टेट्स हैं, तो उनके लिए आपका ये है। आगे देखिए, अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अदिति योजना को आपके राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सुमन योजना में सुमन का अर्थ क्या है? तो सुमन का अर्थ यहाँ पर है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। तो ये यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, मेकिंग एवरी एफर्ट टू रियलाइज द एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स ऑफ ईच एंड एवरी मदर इन द कंट्री। दैट मीन्स कि ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए उनको जो है सुविधा देने के लिए ऑपरेशन और एम्बुलेंस की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। प्रसव के 6 महीने बाद तक माँ और बच्चे को मुफ्त मिलेंगी सारी दवाइयाँ। बच्चे को किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर पूरा खर्च सरकार उठाएगी। पूरे उसमें जो पूरा प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें 4 बार जो टेस्ट अगर कराने जाते हैं तो वो बिल्कुल आपके फ्री होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये पृथ्वी विज्ञान योजना। अच्छा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान है? जल्दी से कमेंट करके बताइए।
कीर्ति कार्यक्रम जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कीर्ति कार्यक्रम आपका यहाँ पर खेल मंत्रालय जो है उनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, खेल मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूह के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है पीएम पीवीटीजी योजना, ठीक है, विकास मिशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, 38,800 मोर टीचर्स फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंस, ये सारे इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। भारत श्री योजना, ये सारी योजना यहाँ पर है। पीएम आवास योजना एनहेंस बाय 6.6% कर दिया है, अब पहले 6.5% था। ओके, चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार जो है वो कब तक किया गया है? तो 2028 तक इसका विस्तार जो है वो किया जा चुका है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के लिए उद्देश्य से सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? तो ये योजना थी पीएम प्रणाम योजना, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो ये किया था अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन नंबर ए। गाँव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस और जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया था? तो गोबर धन योजना को लॉन्च किया था। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना का घोषणा करी थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो ये 10,000 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो आपकी चलाई जाएंगी। नया सवेरा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है नया सवेरा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आपका कब लॉन्च किया गया था? ये आपका लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2021 को। नई स्वर्णिम योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। जस्ट एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके। हाँ, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई थी? तो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। कहाँ है ये रहा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। निवेश ये आपका रहता रहेगा 2 साल 50,000, तो आपको मिलेंगे 58,000। अच्छा, इसमें जो आपका ब्याज दर है 7.5% वो फिक्स है, ठीक है, याद रखिएगा, वो आपका फिक्स रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? तो प्रोजेक्ट उद्भव आपका यहाँ पर देख सकते हो, इंडियन आर्मी के साथ प्रोजेक्ट उद्भव 21 अक्टूबर 2023, जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान जो है वो शुरू किया था? तो आयुष्मान भव जो अभियान है वो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा आपका शुरू किया गया था। अब एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, उसमें जो हमारा यहाँ पर रैंक है वो आपको बतानी है, ये आपके लिए एक सवाल है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये वीडियो अगर देख ली है और कितने सवाल आपके सही हुए इसका कमेंट आप मत करना, बट ज़्यादा सवाल सही होने चाहिए आपके। दूसरा जो मैंने बताया, स्कीम्स से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कथन के साथ आ रहे हैं। मैंने वो वीडियो जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछे गए थे पहले ही बना रखी है, उसको भी देख लीजिएगा ताकि एक सिनेरियो पता चल जाए, और वहाँ से भी आपकी बहुत सारी रिपीट होंगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं। अगर हाँ बजट वाला चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि बजट से ढेर सारे इकोनॉमी के जितने सवाल आए हैं मोस्टली बजट से ही आए हैं, तो यहाँ पर कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।